उज्जैन में 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस वक्त हम उसी महाकाल मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। पुण्य सलीला मां शिप्रा नदी के किनारे पर हम मौजूद हैं और उज्जैन का संत समाज हमारे साथ है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि महाकाल की महागाथा क्या है और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संतों के मन में क्या है। सर, उज्जैन में महाकाल लोक बन रहा है, पूरे देश दुनिया में उज्जैन के चर्चे हैं। आप कितने साल से उज्जैन में? उज्जैन में हम बचपन से रहते हैं, यहीं पे हमारी शिक्षा हुई, यहीं पे हमारी दीक्षा हुई। 20 साल में आपने कैसे उज्जैन को बदलते देखा? बहुत तरीके से बदलते देखा है। धीरे धीरे जिस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति जागृत हो रही है, इस तरीके से हमारे धर्म का उत्थान हो रहा है। 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक यवनों ने हमारे संस्कृति को, हमारी धार्मिक धरोहरों को छत विछत किया। उसके पश्चात जब से हमारा आज़ाद भारत हुआ, उसके बाद से लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ है और उत्थान की तरफ है। और महाकाल लोक जिसमें जीता जागता उदाहरण सबको देखने को मिल रहा है। हम महाकाल लोक का उदाहरण मिलता है। बाबा जी, आप कितने साल से उज्जैन में? को भी यहाँ 15-20 वर्ष हो गया। 15-20 वर्षों में उज्जैनी को, नगरी को, एक पवित्र नगरी है, आपने किस तरीके से बदलते देखा है? पहले कैसा था, अब महाकाल लोक बनने के बाद कैसा होगा? देखिए, उज्जैनी एक धार्मिक नगरी है और पौराणिक मान्यता है। धार्मिक नगरी है, अवंतिका सप्तपुरियों में से एक पुरी है। तो धीरे धीरे इसमें पूर्वोत्तर वृद्धि होती जा रही है, बढ़ोतरी होती है। यहाँ 12 वर्ष बाद सिंहस्थ का मेला लगता है, जिसमें तमाम देश विदेश से साधु संत जुड़ते हैं और हमारे धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। तो ये महाकाल लोक जो इस समय बन रहा है, जगह जगह मतलब महाकाल लोक बनने से हमारी जो हिंदू संस्कृति कुछ समय से संस्कार विहीन हो गई थी। जो आजकल पश्चाताप सभ्यता ज़्यादा है और जो हमारी पौराणिक संस्कृतियां हैं, शिक्षाएं हैं, उनको विलुप्त होते जा रहे। तो ये जब महाकाल लोक का निर्माण हुआ तो इसको देखते हुए इसलिए किया गया है कि यहाँ पर पर्यटक का बढ़ावा होगा। जब पर्यटक आएंगे, नए लोग कुछ घूमने के भाव से आएंगे, कुछ तो तीर्थ के भाव से आते हैं और कुछ घूमने के भाव से आते हैं। पर जब यहाँ आएंगे तो वो देखेंगे महाकाल की नगरी को और महाकाल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कई चित्रवृत्ति के द्वारा, कई स्टेचू के द्वारा, कई मूर्तियों के द्वारा क्या किसकी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तब तक प्रेम नहीं होता। बिन जाने होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं ऋण चिकनाई। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमको उससे प्रेम नहीं होता है। तो जब तक हमारी हिंदू संस्कृति है उसके बारे में हम जानेंगे नहीं तो हम अपने देवता के बारे में जानेंगे नहीं तो उसके बारे में हमें कैसे प्रेम होगा। तो इसी को लेकर के जो मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और शिवराज जी ने जो कार्य किया है, बड़ा सराहनीय कार्य है कि इससे हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और धर्म की कई मान्यताएं बढ़ेंगी। इससे उज्जैन का विकास भी होगा, कई मूल्यों पर विकास होगा। यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ की संस्कृति बढ़ेगी, मतलब हर तरह से यहाँ आर्थिक और धार्मिक दोनों उन्नतियाँ होंगी। बाबा, महाकाल की शरण में आने वाले हर व्यक्ति के लिए महाकाल लोक बनने के बाद कुछ न कुछ होगा। एक और संत है, उनसे हम जानते हैं। बाबा जी, कितने समय से आप उज्जैन में हैं? मैं सन 68 से उज्जैन में हूँ। सन 68 से है, करीब 40 साल का वक्त हो गया है यहाँ पर। 40 साल में अवंतिका नगरी को आपने कैसे बदलते देखा? पहले जब आप रहते थे तो कैसे लोग बाबा के दर्शन के लिए आते थे, फिर उज्जैन में कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसी मान्यताएं थी, और अब महाकाल की जो महागाथा है वो कैसी बदली है? हम जब शुरुआत में उज्जैन आए तो महाकाल क्षेत्र, एक महाकाल मंदिर, एक छोटा मंदिर नज़र आता था। हम लोग जल्दी दर्शन भी कर लेते थे, भीड़ कुछ होती नहीं, न पब्लिक आती थी, न कोई इतनी व्यवस्था थी। पंडित पुजारियों के हाथ में मंदिर की व्यवस्था थी, इतना कोई चढ़ावा होता नहीं था, इतना कोई आमदनी आय होती नहीं थी। तो पुजारियों के माध्यम से जो चर्चा कोई काम होता था महाकालेश्वर में, बिल्कुल शून्य के समान था। कोई प्रचार प्रसारण नहीं था, क्योंकि अवंतिकापुरी जो है ये सप्तऋषिक पुरी है और महाकाल भगवान साक्षात विराजमान है। मोक्षदायिनी शिप्रा गंगा है जहाँ पर भगवान महाकाल विराजमान है। ऐसी शास्त्रों पुराणों में अवंतिका खंड में इसका प्रमाण है
लेकिन हमारी सांस्कृतिक जो पश्चिमी क्षेत्रों में जो जितनी भी प्रभावशील हो रही हैं, तो इसका प्रचार प्रसारण कम हो गया, इसलिए कहीं भी इतना प्रसार न हो पा रहा है। और वर्तमान में जो उसके बाद में सन 80 के बाद में जो उज्जैन नगर का विकास या महाकाल भगवान का जो क्षेत्र का विकास प्रारंभ हुआ, जब भी उज्जैन में सिंहस्थ होता है तब भी यहाँ कुछ विकास होता था, ऐसी स्थिति थी मध्य प्रदेश सरकार की। अब विकास की स्थिति क्या है? निरंतर विकास देख रहे हैं आप? अब तो हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि ऐसे लाडले मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें, और पूरे उज्जैन शहर के क्या पूरे विश्व भारत भर में सब जगह जो बड़े बड़े धार्मिक मंदिर हैं, वहाँ सब जगह किसी रूप से कार्य निर्माण चल रहा है। और हमारे लाडले प्यारे जो मुख्यमंत्री जो शिवराज चौहान हैं, उनको धन्यवाद देंगे साधु समाज कि इन्होंने सखत प्रयास करके उज्जैन में जो 1980 में कुछ भी नहीं था सिंहस्थ, जब भी क्योंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ सिंहस्थ 12 साल में भरता है और कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। सन 80 में सिर्फ 3 करोड़ रुपए में 300 करोड़ रुपए में सिंहस्थ बनाया था, सन 80 में उज्जैन में। लगातार सिंहस्थ का स्वरूप भी बदलता रहा था। बिल्कुल। अब उस समय 600 हेक्टेयर में सिंहस्थ भरता था, अब आज 4,500 हेक्टेयर भूमि चाहिए हमें सिंहस्थ के लिए, और कम 10,000 करोड़ रुपए खर्च से होगा, और 28 में समझो 30,000 करोड़ रुपए खर्च होगी तभी सिंहस्थ होगा। तो हम धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रिय मोदी जी को, जिन्होंने अथक प्रयास करके और इस धार्मिक नगरी को जो प्रारूप दिया है। क्योंकि अवंतिकापुरी हमारे स्वामी ने भी बताया आपको कि ये पर्यटक क्षेत्र भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, पब्लिक भी आती हैं, तो कुछ स्वच्छता भी रहेगी। तो इस माध्यम से जो भी कार्यक्रम जो हुआ है वो धन्यवाद के पात्र हमारे गवर्नमेंट सरकार है। उज्जैन के विकास को लेकर संत समाज लगातार संतुष्ट है, और खास तौर से कहा जाता था कि हर 12 साल में उज्जैन का विकास होता था, वो विकास अब लगातार हो रहा है। पर्यटन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, साथ साथ संत समाज को एक गर्व की अनुभूति हो रही है। एक वरिष्ठ संत हमारे साथ और हैं, उनसे हम जानते हैं। सबसे अनुभवी सर, आप यहाँ कहाँ पे हैं महाराज, कब से है आप यहाँ पर? यहाँ 1964 से मैं उज्जैन में हूँ, और यहाँ जंतर मंतर के पास में प्राचीन जगदीश मंदिर में महंत के पद पर हूँ। रामादल अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हूँ, और महाकाल के बारे में जैसा कि पूर्व में महंतों ने जानकारी दी, उस समय महाकालेश्वर में बहुत ही कम लोग इक्के दुक्के आया करते थे, और व्यवस्था के नाम पर कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि भीड़ भाड़ कोई होती नहीं थी। लेकिन 2002 से मतलब 2004 के कुंभ के पहले से जो विकास हुआ, और ये सब विकास का श्रेय जाता है मीडिया को। पहले उज्जैन के बारे में इतना प्रचार प्रसार नहीं था, इसके कारण लोगों को जानकारी नहीं थी। जब ये मीडिया के द्वारा जानकारी मिली, तो मैं उज्जैन के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दूं कि दुनिया के तीर्थों से सबसे बड़ा तीर्थ स्थान उज्जैन है। इससे बड़ा तिल भर स्थान और किसी का नहीं है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान उज्जैन है। सप्तपुरियों में एक है, काशी के अंदर 80 महादेव के स्थान है, लेकिन उज्जैन में 84 महादेव के स्थान है, 4 ज़्यादा हैं। और जो अभी महाकाल लोक का जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी जो जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसकी जिस तरह से व्यवस्था की गई, ऐसी कभी भी आज तक देखी नहीं गई। क्योंकि पहले इतना कोई पैसा नहीं था, और ये तीर्थ स्थान इतना विश्व में जो माना जाता है, इसके कारण जो है आज वर्तमान में सब लोगों को पता है कि उज्जैन का इतिहास क्या है। सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी दूंगा कि महाकाल लोक, लोक से मतलब है स्थल। महाकाल कैसे यहाँ प्रकट हुए? महाकाल प्रकट होने का जो कारण था, दूषण नाम का एक राक्षस हुआ, और उसने इतना आतंक मचा रखा कि जितनी भी जनता और देवी देवता सब परेशान हो गए। सब देवता और भक्तजन मिलकर भगवान शंकर के पास गए कि महाराज हमें इससे मुक्ति दिलाओ, इस राक्षस से। तो भगवान शंकर स्वयं चलकर आए और उस राक्षस को से युद्ध करने के लिए उसको ललकारा,
तो राक्षस ने कहा कि तू मेरे से क्या युद्ध करेगा, मैं तो काल हूं तेरा। तो शंकर भगवान ने कहा तू काल है तो मैं महाकाल हूं, और ऐसा कहकर उसको जो है अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। और जब वो भस्म हो गया तो भगवान शंकर की इच्छा हुई कि मेरे कारण ये भस्म हो गया तो इसकी मोक्ष हो गई, तो उसकी जो भस्मी है वो अपने ऊपर लगा ली। तब से जितने भी देवी देवता और भक्तों ने प्रार्थना करी भगवान शंकर से कि आप महाकाल के रूप में यहाँ स्थापित हो, तो तब से महाकाल वन के अंदर महाकाल की स्थापना हुई। जब से ही लोग जो है महाकालेश्वर की आराधना तब से कर रहे हैं, और दिन पे दिन महाकालेश्वर की ख्याति बढ़ रही है आप लोगों के माध्यम से। इसके साथ में यहाँ पर भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। हमारी गंगा जी जो है वो पाप नाशनी है और क्षिप्रा मोक्षदायिनी। गंगा जी जब पापियों के पाप से नीले रंग की हो गई तो भगवान विष्णु के पास गई कि महाराज मेरा जल तो दूषित हो गया। तो भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि उज्जैन में तुम जाओ और वहाँ अंजनी माता का एक तालाब है, उसमें प्रकट होकर शिप्रा जी में मिलोगे तो आपका जल का रंग शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ नील गंगा स्थान है जिसका नाम ही नील गंगा है। वो अंजनी माता का सरोवर, उसमें गंगा जी प्रकट हुई और शिप्रा में मिली। तो गंगा जी को शुद्ध करने का काम ही शिप्रा जी ने किया। तो शिप्रा जी मोक्षदायिनी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब साधु संतों के आग्रह पर नर्मदा का जल शिप्रा में लाए, बहुत बड़ी योजना बनाई। और अभी कुछ समय पहले इंदौर का जो है त्रिवेणी के यहाँ जल जो है इंदौर का दूषित जल शिप्रा में मिलता था, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने साधु संतों की मांग के ऊपर से 640 करोड़ रुपए मंजूर किए, और वो त्रिवेणी से कालियादे महल तक जो है इसको ओपन कैनाल के रूप में गंदे पानी को निकाला जाए। क्योंकि 12 वर्ष में कुंभ होता है उज्जैन में, तो स्नान का ही महत्व है। साधु संत श्रद्धालु जो आते हैं स्नान करते हैं शिप्रा में और महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं। तो अभी तक जो है महाकालेश्वर के अलावा अन्य मंदिर भी उपेक्षित थे, इतने अच्छी स्थिति में नहीं थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के जो मंत्री जी है मोहन यादव, इनके अथक प्रयास से इतना अच्छा कार्य उज्जैन में हुआ कि जो कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि उज्जैन है धार्मिक नगरी, व्यावसायिक नगरी तो है नहीं, इसलिए यहाँ का विकास नहीं हो पाता। केवल 12 साल में एक ही बार सड़कें वड़कें बन जाती थी और थोड़ा बहुत काम होता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ध्यान इतना अच्छा गया और उन्होंने ये महाकाल लोक में जो भगवान शंकर के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाया। और अभी प्रथम चरण में इतना काम दिखाई दे रहा है, अभी द्वितीय और तृतीय चरण बाकी है। वो अगर होगा तो देश विदेश में इसकी ख्याति दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, और आप लोगों के माध्यम से भगवान महाकालेश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करेंगे, शिप्रा में स्नान करेंगे। सबको, इनको भी पुण्य सबको लगेगा कि जल शुद्ध कर दिया है, महाकालेश्वर में आने जाने की सुविधा कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, और विशेषकर प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन करा रहे हैं, उसके लिए भी जो है यहाँ पर सब विकास और अच्छा कार्य हो गया। ये उनके लिए हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि वो और भी हमारे उज्जैन के लिए दिन पे दिन अच्छे कार्य करें, और सब मंदिरों को, जैसे 84 महादेव की भी अभी व्यवस्था की उन्होंने, अन्य और मंदिर सप्त सागरों की। तो उज्जैन में बहुत सारा इतना काम है कि अगर करें तो बहुत ही लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और उस आस्था की वजह से महाकालेश्वर में दिन पे दिन श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जाती है, और सभी जो है पुण्य का लाभ लेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। महाकाल के महालोक के बीच में संत समाज प्रयासों से तो खुश है ही, साथ में कुछ ऐसी रोचक गाथाएं भी सुनने को मिल रही हैं। जैसे कि अभी इन संत जी ने सुनाई है कि माँ गंगा जब पापियों के पाप धोते धोते नीली हो गई थी, तो भगवान विष्णु के आदेश के बाद वो उज्जैन आई थी, जहाँ पर नील गंगा के नाम से उनको जाना जाता है। और इसके पीछे की एक कहानी ये भी है
कि सब जगह पर जब दशहरा मनाया जाता है तो उज्जैन में एक गंगा दशहरा मनाया जाता है। उसके पीछे की मान्यता भी यही है कि माँ गंगा जब उज्जैन आई थी और नीलगंगा जब बनी थी, उसी उपलक्ष्य में ये दशहरा मनाया जाता है। एक और संत है, उनसे हम जानते हैं। बाबा जी, आप कब से हैं उज्जैन? मैं वैसे तो यहाँ 5 वर्ष से हूँ, परंतु पास में एक स्थान रहा जहाँ मैं रहा, निरंतर मेरा आने जाना होता है। हमारा मुख्य स्थान केदारनाथ में है। अभी भी केदारनाथ में हमारे यहाँ संत रहते हैं, तो यहाँ मेरा लगभग 5 वर्ष से निरंतर निवास है। देखिए, केदारनाथ भगवान शिव का बहुत पवित्र स्थान है और वहाँ से महाकाल की नगरी में संत मौजूद है, उनसे हम जानते हैं किस तरह के अनुभव आपके यहाँ रहे। अब जैसे कि महाकाल लोक बन रहा है, केदारनाथ में और यहाँ में कैसे आप अंतर महसूस करते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर काम किए जाने की ज़रूरत है? केदारनाथ तो विश्व विदित है, जहाँ कहना चाहिए कि केदारनाथ भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे बृहद स्वरूप में है और हिमालय में सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी कह सकते हैं कि हिमालय में यदि जाना है तो केदारनाथ सबसे पहले। 4 धाम वहाँ पर हैं, बद्रीनाथ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री है, केदारनाथ हैं, तो सबसे ज़्यादा केदारनाथ में लोगों का जाना होता है। एक त्रासदी हुई थी, सबको विदित है, वो तो कुछ कह सकते हैं कि कुछ पाप बढ़ने के बाद भगवान प्रभु को दिखाते हैं, वो वहाँ का मैं बताऊँ। अब महाकाल की नगरी जो है, जैसा हमारे पूर्व महंतों ने, संतों ने बताया आपको कि यहाँ की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। सप्तपुरियों में एक पुरी है और सप्तपुरियों में इस पुरी का तिल भर बड़ा महत्व बताया गया है। जहाँ महाकाल हैं और 12 वर्षों में कुंभ लगता है और लगभग यहाँ संतों का समूह भी लगभग 80 स्थान है संतों के और लगभग 13 अखाड़े हैं और देश विदेश से लोग आते, निरंतर दर्शन करने आते हैं। और क्षिप्रा जी, जैसा महाराज जी ने बताया, मोक्षदायिनी है। और गंगा जी भी जब गंगा जी को जब ज़्यादा पाप, ऐसा बताया महाराज जी ने कि विष्णु जी के पास गई, तो यहाँ उनकी मोक्षदायिनी हमारी क्षिप्रा जी हैं, तो जिनके विकास के लिए हमें महात्माओं ने बहुत सा अभी संघर्ष किया है, विकास हो रहा है। और महाकाल की जो महाकाल लोक के नाम से जो अभी हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो महाकाल भगवान की कृपा कहें या अनुग्रह कहें, उनकी कृपा से सबके मन में ये आया। हम कहें राजनीतिक क्षेत्र में जाएं तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के मन में आया कि इसका विकास होना चाहिए। महाकाल लोक के नाम से जब से विकास हुआ है तो बहुत देखने में आ रहा है। यात्रियों के लिए भी सुविधाएं हो गई हैं, यहाँ संतों के लिए भी सुविधाएं हो रही हैं और रोड विकास हो रहा है, सभी प्रकार से विकास है। और इसमें आप सबका, मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो इस क्षेत्र में विकास के लिए आप लोग अग्रसर हैं। और हम महाकाल भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस क्षेत्र का विकास निरंतर होता रहे और दर्शनार्थियों को लाभ मिले। यहाँ पुण्य नगरी है, ऐसा कहा जाता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो पुण्य नगरी में यदि आकर हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो थोड़ा भी पुण्य करेंगे, अनंत गुना उसका फल मिलता है। वहीं जहाँ यदि किसी से पाप होता है, कोई अपराध बनता है, उसका कई गुना फल मिलता है। तो इसलिए यहाँ हम यही सबसे प्रार्थना करेंगे कि पुण्य नगरी में आकर अधिक से अधिक पुण्य का कार्य करें, संत सेवा, गौ सेवा और अपने धर्म के प्रति अग्रसर हों, आपस में खूब प्रेम से रहें, किसी प्रकार का मतभेद ना रखें। हम किसी जाति विशेष के लिए नहीं कहेंगे, बाकी अपने धर्म के प्रति सब लोग अग्रसर रहें, यही प्रार्थना महाकाल से करेंगे कि सबकी मनोबुद्धि सुधरे, सबका अपने धर्म के प्रति अग्रसरता हो और सभी का कल्याण हो। श्री महाकाल भगवान से ही प्रार्थना। देखिए, संत समाज के बीच हम बात कर रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी में, महाकाल लोक में महाकाल नगरी की महागाथा हम संतों के साथ सुन रहे हैं, जिनमें कई रोचक कथाएं हमें सुनने को मिल रही हैं। संत समाज लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर संतुष्ट है। इसके बाद भी जब हम गाथाएं सुनते हैं, माँ गंगा की गाथा हो या फिर पुण्य सलीला शिप्रा से जुड़ी कोई गाथा हो या फिर संतों की गाथा हो, लेकिन इसी बीच एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये सब यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कोई संत समाज के मन में ऐसी बात है कि जिनको प्रयासों को किए जाने की और ज़रूरत है? देखिए, जो ये कार्य हो रहा है बहुत ही सराहनीय है और इससे उत्तरोत्तर और कार्य होता रहे, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति तो पूर्णता हो नहीं सकती, क्योंकि पूर्ण तो परब्रह्म है। क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण परमात्मा है और उन पूर्ण परमात्मा के हित में किए हुए सारे कर्म मनुष्य के द्वारा जो किए जाते हैं कार्य, वो कभी पूर्ण नहीं होते। तो जितना करें उतना ही कम है। एक घड़ी आधे में पुनियाद तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। इसलिए जितना अधिक से अधिक करें ये तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इससे पूर्व में बहुत सारे शासक आए, कुछ यवनों ने विनाश किया, कुछ राजा महाराजा प्रतापी राजाओं ने उसका उत्थान किया और इस अवंतिका नगरी को चकाचौंध कर दिया। बहुत सुंदर कार्य किए, उनका आज गाथा गाया जाता है। जैसे एक इतिहास है राजा भर्तृहरि का, जो भर्तृ गुफा हम लोग देखते हैं उनके प्रतीक के रूप में। तो उन्होंने
जब उनको अपने राजगादी पर बैठे तो उन्हें राजनीति का इतना अनुभव था कि उन्होंने 100 सूत्र लिखे राजनीति के, जो नीति शतक के नाम से जाना जाता है। और जब उन्हें वैराग्य हुआ तो ऐसे वैरागी हुए कि उन्होंने वैराग्य के 100 सूत्र लिखे जो तीनों लोकों में कोई काट नहीं सकता, ऐसे वैराग्य शतक लिखा उन्होंने। और जब उनको महारानी पिंगला से प्रेम हुआ तो ऐसा श्रृंगार लिखा, श्रृंगार के 100 सूत्र लिख डाले जो संसार में अकाट्य है। ऐसे प्रतापी राजा भी हुए। उनके ही छोटे भाई जब विक्रमादित्य हुए, उन्होंने जब इस अवंतिकापुरी का और यहाँ तक कि वर्णन आता है काशी का भी, बनारस का भी उन्होंने पुनरुत्थान जीर्णोद्धार किया था। तो ऐसे प्रतापी राजा भी हुए हैं और उनका जीता जागरा कुछ राजाओं का तो कीर्तिवृत्ति यहाँ पर दिखाई भी देती है। तो ऐसे उत्तरोत्तर वृद्धि होता रहे। जिसको यश और सम्मान चाहिए वो तो नित्य उत्थान करता रहेगा, विकास करता ही रहेगा और नित्य होता रहे। ये तो बहुत ही अच्छा है। भगवान की आरती, पूजा, सेवा और सेवा शुश्रूषा और विकास कार्य ये तो निरंतर का कार्य है, कभी इसका पूर्णता तो होती नहीं है। इसलिए हम लोग तो हमेशा देखिए, विकास के जो कार्य है वो तो निरंतर होते हैं, लेकिन इसी बीच संतों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आवश्यकताएं तो अनंत है और ब्रह्मा ही पूर्ण है। और एक बड़ी बात केदारनाथ से जो संत आए उन्होंने कही कि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो प्रकृति उसे नियंत्रित करने का काम करती है। यानी कि महाकाल के इस महालोक में आप प्रकृति से लेकर ब्रह्मा और ब्रह्मा से लेकर विष्णु और विष्णु से लेकर महेश तक की सारी गाथाओं को सुनेंगे। और अभी आपने महाकाल की महागाथा शिप्रा नदी के किनारे संतों के साथ सुनी। लगातार महाकाल के महालोक से जुड़ी गाथाएं हम लेकर आते रहेंगे।